सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पंडित का जो लाइव मॉक मैराथन वाला आया हुआ है, ये अटेम्प्ट करेंगे। देखते हैं कैसा रहता है। वैसे मैंने वीडियो देखा था, उसमें मैंने बताया था कि ये थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन जो है इसमें होंगे, तो उसके हिसाब से अटेंड करेंगे इसको। और फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करने का कोशिश करेंगे क्वेश्चन में। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कैसा रहता है। ये इंटरफेस तो मेरे को टीसीएस वाला ही लग रहा है, चेंज नहीं किया है शायद इसका। खैर, देखते हैं। ठीक है। रीजन हाँ, रीजन तो कर लिया है, ठीक है। बुक थिसॉरस। थिसॉरस मतलब ही तो डिक्शनरी वगैरह हो गया, काइंड ऑफ बुक ही है वो भी। रेप्टाइल पाइथन फर्नीचर बोर्ड। थियोसॉरस एक टाइप का बुक है, ठीक। तो वुड एक टाइप का फर्नीचर है नहीं, फॉरेस्ट एक टाइप का ट्री है नहीं, बॉल एक टाइप का टेनिस है नहीं, पाइथन एक टाइप का रेप्टाइल है। ठीक है, ये जम रहा है। ये वाला बाद में करेंगे। बहुत बड़ा सा, अच्छा ये वाली डिसीजन मेकिंग वाला है। एक नवनिर्वाचित बातचीत जो सरकार के प्रमुख सलाहकार के रूप में आपको एक महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक सुधार विधेयक कानून को लागू करने का दायित्व सौंपा गया है, जिसे व्यापक जन समर्थन के बावजूद उच्च सदन में महत्वपूर्ण सीटों पर काबिज विपक्षी दलों ने विधायी दाव पेच और जनसभाओं के माध्यम से इसे पारित में रोकने का भाई साहब ये तो करते हैं। And the elected as to implement process of economic reform described by the opposition party has proposed significant number of seats in the upper house and launched aggressive president of successive legislative the public rally the range to delay and dilute the reform to gradually develop their political base in the next election. Your minister is under pressure to deliver to intense promises, but also value constructive dialogue. Initial attempt to negotiate with opposition leaders have resulted in a stalemate. The public is growing restless, expecting timely implementation. What is the most effective approach of the overcome this political gridlock and advance the policy? Overcome, अच्छा ठीक है। Launch a counter campaign against opposition discrediting them, सही नहीं कर सकते हैं। हम अच्छे लोग हैं, हम ये सब काम नहीं करेंगे। Seek meditation from respected non-partisan political figures or civil society leaders to facilitate dialogue and explore potential compromises or amendments. Continue to engage in direct negotiation with the opposition, hoping increased pressure will eventually be the breakthrough. नहीं वो इस ओपोजिशन से क्यों हम नेगोशिएशंस करेंगे? हम पावर में हैं और कुछ ला रहे हैं, वो लोग तो उल्टा इसको उसका काम कर रहे हैं। तो seek mediation from a respected non-partisan political figure। हाँ, तो किसी ऐसे आदमी को बुलाएंगे ना जो पॉलिटिकल फिगर नहीं है, ठीक है, या फिर किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता है, वो मेडिएशन करेगा और बातचीत करवाएगा। तो ये सही लग रहा है। मिरर इमेज, ये ट्रायंगल, एंगल, फाइंड द ऑड वन आउट आदमी के लिए। इंग्लिश डिक्शनरी है, तीन है, पाँच छः एक, चार पाँच और पाँच छः एक है। पाँच छः, पाँच छः पी यू आर पहले आएगा, छः हो गया। पी आर ओ, ओ एफ, पी एफ वाला पहले आएगा, छः पहले आएगा। एक और दो, एक और दो पी आर ओ पी, सॉरी ओ वाला पहले आएगा, छः तीन छः एक। इसके बाद में लिखेंगे एल एम माइनस वन के एल और एच आई जी एच एस पी एस आई प्लस वन माइनस वन सी डी जी एच, तो डी ई और एच आई, तो जी जी एच, डी ई एच एच, तो लिखिए डी ई वाला ये है, ये है। और इसमें सेकंड वाला था आई, तो एच आई होना चाहिए। और इसके बाद में इसके बाद में
फिर बाद में PLI फ्लाइट PLI। अच्छा ये अरेंज किया है इसको क्या बोलते हैं, अल्फाबेट ऑर्डर में उल्टा। तो मेरिट्स हो जाएगा, ई आएगा पहले, फिर एम नहीं आएगा, आई आएगा। तो EIMSRT, इंग्लिश में RST। ठीक है। Your team is halfway through a fixed price project to develop a custom e-commerce platform for a new client. The project chart clearly defined the scope and detailed statement of work. ठीक है, SOW was signed by both parties. ठीक है. However, during a recent meeting, the client expressed concern platform's current feature while matching the SOW are insufficient to address evolving market trends they have identified since the project's inception. They are now requesting significant additions and modifications to the platform functionality, cited increased competitors offering. अच्छा ठीक है. Implementing these changes would require substantial additional development effort exceeding the allocating budget, extending project timeline. ठीक, पैसा और टाइम दोनों ज़्यादा लगेगा. The client is arguing that these are necessary enhancements to ensure the platform's viability and its resistance to any discussion about the additional cost or timeline adjustment. ये resistant है डिस्कशन में कि वो एक्स्ट्रा जो खर्चा वर्चा लगेगा, टाइम लगेगा, उसको लेते हैं. ठीक. थ्रेटनिंग टू विदहोल्ड द फाइनल पेमेंट, ये आ गया औकात के साला. इफ द रिक्वायरमेंट्स आर नॉट मेट, हाउ वुड यू हैंडल दिस डेलिकेट सिचुएशन टू प्रोटेक्ट योर कंपनीज इंटरेस्ट व्हाइल मेंटेनिंग पॉजिटिव क्लाइंट रिलेशनशिप. मार के भगाएंगे ऐसे क्लाइंट को. ऐसा लगेगा आज. अग्री क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट एब्जॉर्ब. नहीं, हम क्यों एब्जॉर्ब करेंगे. इन्फॉर्म द क्लाइंट दैट न्यू रिक्वायरमेंट्स प्री विल नॉट इम्प्लीमेंटेड, ये भी कर सकते हैं. इम्प्लीमेंट स्टॉप immediately stop work on project नहीं. Such schedule a formal meeting with client और your senior management to review. हाँ, सीनियर वगैरह लोग देखें इसको क्या करना है, मीटिंग मीटिंग करें, समझाएं उसको अच्छे से, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करें. ये कर सकते हैं. तो इसके बाद में करेंगे यू ए और कहाँ है, डैश बी, ए डैश ए दिख रहा है यहाँ पे, सी है, UAC. तो यहाँ UACB क्या बन रहा है, UACB. फिर UAC एक छोड़ के टी है. टी से पहले क्या आ रहा है, UACD, तो UACBD, UAC और BD. तो CD आएगा, दो में है. और लास्ट में क्या हो जाएगा, CBD, ये दो में है. सारा ही चाहिए सिर्फ ये फोर्थ वाला डिफरेंट है. तो फोर्थ वाला पोजीशन क्या है, ये है. डी के बाद क्या था, टी था. फोर्थ वाले में टी वाला है. और PRG बाद में करेंगे. क्या पूछा है, हाउ मेनी साइकिल्स आर नॉट पेडल्स. साइकिल ये रहा, पेडल ये रहा, तो ये 5 और 6 नहीं होगा, 11. The statement has decided to launch a massive public health awareness campaign focusing on the importance of regular exercise and balanced diet to combat rising rates of obesity and related illness. ठीक है. Assumption: people are generally unaware of health risks associated with obesity and poor lifestyle. तभी तो ये गवर्नमेंट लॉन्च कर रहा है. हम ये assume कर सकते हैं, सही है. पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन इज इफेक्टिव वे टू मोटिवेट पीपल. हाँ, ये भी सही है. गवर्नमेंट हैज नेसेसरी, हाँ ये तो सही है, तभी वो गवर्नमेंट लॉन्च करता है. ये गवर्नमेंट बात है. हाँ, करें क्या, बाद में करेंगे. हाँ, ये किसमें है, ट्रायंगल से ट्रायंगल. हाँ ये रहा. दिस ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल, और डेसिमल से ऑक्टल जाना बाद में करेंगे. पता नहीं. बिस्मिल्लाह. आठ. आप क्या क्या जे होता है 10. सुबह 8 मिनट किया, ये हो गया एक. फिर 11 मिनट किया. तो उनका एक सब बाद में करेंगे.
You are CEO of struggling football experience, CEO of a struggling football club experiencing a prolonged losing streak. Attendance are dropping sharply. Season ticket renewals are sluggish. The sportsmanship deals are being renegotiated at the lower value. The media is fiercely criticizing the club's performance. Coach staff management decision. Most passionate fan groups are organizing protests demanding change. Leadership investment in nuclear. There is a risk continued poor performance and less backlash could lead to significant financial loss, potentially forcing club into sell key asset even face relegation. Need to stabilize situation, rebuild trust, fan base, and sponsor. Public criticize the team for नहीं engage the fan base, holding transparent updates with reasons clearly communicate long-term plan rebuild relation लग रहा है और क्या बड़ा वाला अनाउंस लार्ज कैपिटल नहीं अरे पहले ही स्ट्रगल कर रहा है कहाँ से लार्ज कैपिटल वो कर देंगे फोकस solely improving on field performance ट्रेनिंग इग्नोरिंग द नहीं इग्नोर नहीं कर सकता ना क्या बोला है थर्ड फोर्थ सेवन्थ टेंथ थर्ड क्या हो जाएगा सी और डी हो जाएगा के हो जाएगा फोर्थ सेवन फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट और टेंथ सेवन एट नाइन टेन एस तो ए डी ए के ए एस के एस ए एस ए ए एस एस ए कुछ भी नहीं बन रहा है एक बन रहा होगा कितना टाइम हो गया 12 मिनट गए आखिर फिनिश पे आते हैं अरे भाई साहब ये क्या है टोन ऑफ द पैसेज पढ़ना पड़ेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रीजनली इनफर्ड इसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा स्किप मारो इन द सेंटेंस मैनी इकोनॉमिक्स आर्ग्यू दैट कंट्रीज मस्ट बी resilient क्या करना है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर टू मीनिंग resilient वीक स्ट्रांग which type of clause is that globalization managed carefully can reduce poverty in developing nations many scholars believe that globalization तो many अपना क्या हो गया प्रो नहीं एडजेक्ट एडवर्ब हो गया शायद स्कॉलर्स तो यहाँ पे नाउन है ठीक तो ये एडजेक्टिव होगा नाउन बिलीव हो गया अपना वर्ब और दैट से पूरा पूछा है तो ऑब्जेक्ट चाहिए है पूरा नाउन क्लॉज होना चाहिए और हाँ वर्ब के बाद तो पूरा नाउन ही होना चाहिए पूरा कोई पूछ लिया है ग्लोबलाइजेशन has led to remarkable economic growth in many countries so parts of speech remarkable above globalization had led present perfect to remarkable remarkable economic growth in many countries led to remarkable economic growth इकोनॉमिक ग्रोथ तो अपना ग्रोथ नाउन हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ कंपाउंड नाउन हो गया और उसको रिमार्केबल ये एडजेक्टिव है किस टाइप का है तो रिमार्केबल एडजेक्टिव ऑफ मैनर और क्या देखा फिर एडजेक्टिव इनकरेक्टली एक्सेस आइडियलाइज एसेंट नहीं ए एस एस पी नहीं होता ये इसमें डाला अंडरलाइन सिनोनिम्स अबंडेंट का हो जाएगा कैन कम प्रोफ्यूज लाउजी चाइल्ड डांटने एप्लिक बार्ड एंटोनिम्स पूछा है लाउजी मतलब थोड़ा चिपचिपा टाइप ऐसे appropriate to make sensibly correct. The critics' dash for the movie was evident in their harsh review. Critics कौन डांटना the movie was evident. अच्छा critics का जो डांट था वो एविडेंट था वो होगा ही क्योंकि रिव्यू देख के ही लग रहा है द गवर्नमेंट वाज कॉट क्या करना है मतलब इंडिया बिटवीन से ये दो डिफिकल्ट चीज के बीच में
फेस टू इक्वली डॉक्टर अनप्रेजेंट वॉइस, ठीक है। कंसाइज का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कंसाइज का कर्लियस नहीं होगा, अपलॉज नहीं होगा, एरोडाइट करने का एक्सपर्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक यही होना चाहिए। Despite being a millionaire, his needy nature mean he lived in a small, modest apartment, drove an old car. Millionaire. मिंगी का मतलब कंजूस होना चाहिए, एंटोनिम पूछा है। पेनूरियस, कंजूस का ऑपोजिट क्या होगा? खर्चा करने वाला। ऊज, ऊज मतलब ऐसे लिक्विड टाइप का कुछ था। फ्रिस्की, तेजी से चलना मतलब ऐसे। पेनूरियस या मुनीफिसेंट? पेनूरियस और मुनीफिसेंट। क्या है देखते होता है। द फीमेल सिंगिंग बिटवीन द कॉन्ट्राल्टो एंड सोप्रानो, मीन्स अच्छा ये सेम मीनिंग, वन वर्ड बताना। रेगेलिया पदक हो गया, तमगा वगैरह। पॉपर प्यार से कुछ डालना। सेलिंस मतलब फीचर्स वगैरह होता है इंपॉर्टेंट। मेजो होना चाहिए। लाइन टू रेज गुस्सा, एक्सट्रीमली एंगर, ठीक है। सॉन्ग ऑफ पैराडाइज, ये तो शोक का घंटी होता है, हाइम होना चाहिए। प्रेज, पैराडाइज करना, प्रेज, तारीफ। देयर वाज टू मेनी इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशंस, मैनी इंफॉर्मेशन, टू मच इंफॉर्मेशन। आई होप आई कैन डैश माय डैड टू lend me his bike for 2 days. ऑर्डर, वाओ, अच्छा राइट। परसुएड, ऑर्डर देगा। अरे अब आप चप्पल चलाते हैं। The more I listen to the song, it sounds less better. The more I enjoy it, I enjoyed it less. The less I enjoyed it. The more I listened, the less I enjoyed it. Grammatically correct. After a heavy storm last night, the leaves have fallen from the tree. Fell from the tree. लास्ट नाइट है ना, तो पास्ट नहीं, पास्ट का टाइम है तो सिंपल पास्ट जाएगा। फेल्ड तो हो गया, फेल, 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 फेल्ड, फेल्ड होता है। और ये मतलब फेल्ड मतलब गिरा देना। इसमें होगा फॉल, फॉल, फेल, फॉलन, फॉल, फेल, हाँ तो लीव्स फेल फ्रॉम द ट्री। वुड वाला नहीं होगा, फेल्ड भी नहीं होगा, हैव फेल्ड तो होगा ही नहीं। फेल्ड मतलब गिरा देना होता है, और लीव्स जो है वो खुद से गिरेगा, फॉल होगा। डोंट, ड्यूरिंग द स्पीच द ऑडियंस गॉट completely carried away, carried away. She aspires dash to a leadership position of the company. She aspires टू, एस्पायर्स टू मतलब वो क्या बोलते हैं, अरे वैसा इच्छा होना कि हमको वैसा बनना है। Identify the segment of the sentence that contain grunt error. Someone rightly says that through struggle comes victories. Rightly says that through struggle come victories. Through struggle, struggle comes victory. Victories, victory होगा ना, एक बार victory होगा, struggle से victories नहीं बन पाएगा। पता नहीं, हम देखते हैं। He is going to bring her here. He is going to bring her here. So she is going to be brought. तो ये फंसाने का है, is going to be brought। Be यहाँ मेन वर्ब है, to bring, to be brought, क्योंकि सब में brought है। To इसमें, the cat asked to dog not to sit there. There. The cat said the dog, do not sit here. Yes, अब अपने चलते हैं जीवे में, फटाफट करते हैं इसको। इरीपत्ती, तान्यूर, पत्रिका क्या है भाई ये? Village donated to single Brahmin or a group of
कौन सा टाइम का है? टॉयलेट जनरली अटैच टू टेम्पल। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ब्रह्मो समाज? राजा राममोहन राय, जोसेफ चंद्र, ये आत्माराम पांडुरंग। मुक्तेश्वर डांस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज मुक्तेश्वर टेम्पल। मुक्तेश्वर टेम्पल तो उड़ीसा में है, जो पहले ही पढ़ा है। विच फोर्ट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल फोर्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट? विशाखापट्टनम। हाँ, ये भी ईस्ट में है। कांडला तो अपना गुजरात में है, उस साइड हो गया। पारादीप भी उस साइड है। विशाखापट्टनम जो है वो डीप सी पोर्ट है। ओल्डेस्ट पूछा है ना, तो ये चेन्नई वाला होना चाहिए, तो ये मद्रास पोर्ट। तभी तो वो लोग यहाँ से ट्रेड करते थे। और वैसे भी चेन्नई पोर्ट जो है अपना क्या नाम है, संगम एज में जो था उन लोग भी यूज करते थे। हिस्ट्री फिजिकल डेफिसिट इन सेंट्रल गवर्नमेंट बजट्स इन इंडिया। इंडियन एग्रीकल्चर। देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ फिजिकल डेफिसिट इन सेंट्रल गवर्नमेंट बजट इन इंडिया। हाँ ठीक है, हिस्ट्री रहा है। The agriculture has enjoyed large amount of subsidy compared to Western countries. हाँ, ये गलत है। वेस्टर्न कंट्रीज और सब्सिडीज फार्मर्स को ज्यादा दिया जाता है, क्योंकि वो दे सकते हैं, उनके पास पैसा बहुत है। हमारे यहाँ बहुत कम दिया जाता है। तभी तो फार्मर्स का यार, वहाँ के फार्मर्स बाहर बाहर से लोग जाते हैं काम करने। वहाँ के वहाँ के फार्मर्स के पास बहुत वेल्थ है। तो ये assertion ए तो ट्रू है। आर आर द imposed tax, the right to of government to impose tax and fees provided in which list of the council list पूछा है ना, TS of TERS of OF TEARSOF F हो गया फेडरल लिस्ट, तो ये आ गया 6-7 नंबर पे। Television viewers using dish antenna to receive satellite signals do not receive signals during rain because of small size of antenna। बारिश में सिग्नल नहीं आता है, साइज से क्या लेना देना है? रेन ड्रॉपलेट एब्सॉर्ब द एनर्जी ऑफ रेडियो वेव्स। हाँ, ये बताओ। द ड्रॉपलेट डिस्पर्स द एनर्जी ऑफ रेडियो वेव फ्रॉम द। हाँ, ये डिस्पर्स कर देता है, तभी तो एंटीना तक पहुंच नहीं पाता है। तो वन तो नहीं होगा फॉर श्योर। एंटीना का साइज से कुछ नहीं, अगर होता होता तो फिर, अगर बारिश नहीं होता तो फिर कैसे आ जाता? ठीक है। A beam of light incident on a plane mirror forms a real image on reflection. The incident beam is budget. International Women Farmer Sustainable Design Use Trust. In the context of state and administration in Delhi Sultanate, the Mukti means Mukti वाली इक्तदार को तो प्रश्न शुरू किया था। Neutrons are present in the nucleus of all atoms except in those of। न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होते हैं, किसको छोड़ के? न्यूट्रॉन। ये अपना सॉरी हाइड्रोजन एक ही होता है ना इसमें से। नटवारी डांस बिलोंग टू विच डांस स्टाइल? नटवारी नटवारी नट नट नाटिन नट नाटिन कहाँ है देखो? साउथ का तो नहीं होगा, उड़ीसा या कथक में से होगा कोई। नटवारी है ना, नटवारी। ये वर्ड नाम ही थोड़ा नॉर्थ नॉर्थ साइड टाइप का है। नटवारी। नट नाटिन ऐसा कथक का ही स्टाइल होगा, हो सकता है। Which of the following articles of the Constitution of India says that executive power of every state shall be so exercised and not to impede or prejudice the exercise of executive power of the union? तो कौन सा आर्टिकल कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है ऑफ एवरी स्टेट शैल नॉट बी एक्सरसाइज और एज नॉट टू impede or prevent exercise executive power of union? पावर के बारे में हो रहा है। इंटर स्टेट रिलेशन। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई होगा। इंटर स्टेट रिलेशन 257 और 58।
दो ऑप्शन में तो रिस्क लिया ही जा सकता है। चलो इसको लेते हैं। द नेत्रवती रिवर फ्लो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। नेत्रवती नाम तो सुना हुआ है। बेंगलुरु, बेंगलुरु से नेत्रवती के बारे में पता है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। A target installation of 1 crore solar rooftop panel सही है। Ministry of New Renewable into trading installation operation maintenance repair of solar grassroots level ये भी ठीक है। It aim to create more than 3 lakh skilled manpower through fresh skilling upskilling under skill component of capacity building। तो ये भी सही होना चाहिए। ये इसमें सब स्किल स्किल करने का बात कर रहा है, कंपोनेंट वगैरह बनाना है तो। Which of the following years was the Cornwallis Code enacted? कौन 1793 कॉर्नवालिस उसी समय पीरियड में था। Which of the following statement is correct? Devaluation lead to cheaper import। Devaluation नहीं, cheaper import नहीं होता है। Devaluation से हमारा करेंसी अगर वीक हो जाता है तो हमारा एक्सपोर्ट जो है ना वो सस्ता हो जाता है, मतलब हमको फायदा ज्यादा होता है उसमें। तो उस केस में जो इंपोर्ट होगा वो महंगा हो जाएगा, लीड्स टू एक्सपेंसिव इंपोर्ट इन डोमेस्टिक मार्केट। हाँ। Which of the following false about acid? We give H plus ions on aqueous solution में content hydrogen। ठीक है। टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, रेड मतलब खतरा, मतलब ऐसे ही ठीक है। नहीं, ये फॉल्स है। द ड्यूरेशन ऑफ मानसून डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ इंडिया टू नॉर्थ इंडिया। हाँ ठीक है, नीचे से ऊपर जब जाता है तो ये बारिश करते हुए जाता है ना, तो ऊपर जो है वो कम हो जाता है। अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट से वेस्ट की तरफ, हाँ ऐसे करके जो जाता है और जो इधर से आता है तो यहाँ पे बारिश ज्यादा होता है, ये दोनों सही है। With reference to latest development in stem cell research, the only source of human stem cell is embryos, blastocysts, UPI। UPI is derived from Immediate Payment Service Framework, ठीक है। National Payment Corporation of India processes all UPI transaction। नहीं, पेमेंट प्रोसेसिंग का काम एनपीसीआई का नहीं है। अबे पेमेंट प्रोसेसिंग तो बैंक्स करता है ना। They allow user to make limit up to 2000 without payment, ये ठीक है। 1 3 तो ठीक है, जब 2 करते हैं तो 3 गलत, तो 3 तो सही है, 2000 का ही लिमिट होता है, यही होगा। How many directive principal or original list of the Indian constitution were amended by 44? एक हुआ था। 42 से 3 हुआ था और एक हुआ था अपना, सॉरी 42 से 4 हुआ था, 44 से एक और एक हुआ था। 96 नहीं 86 था। 86 87 वो एजुकेशन वाला था। विच ऑर्गन स्टोर फैट soluble vitamins। स्टोर करने का काम तो लिवर का ही है। पेनक्रियास, स्किन, ब्लड, ये कुछ स्टोर नहीं करते हैं। अलमाटी इज along with अलमाटी कृष्णा, अलमाटी डैम, कृष्णा रिवर डैम। व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्टल इंट्रोड्यूस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, व्हाट ये तो नहीं होगा। जून का करंट अफेयर्स में क्या ये चाहिए ना, बात करते कितना टाइम बचा है, 31 मिनट। ठीक है। A shopkeeper marks his goods 25% above the cost price and give 20% discount to the customer. ठीक है। At the time of selling the goods, he uses 800 grams instead of 1 kg। तो आया 1000 और गया 800। And at the time of buying goods, he uses 1200 ग्राम इंस्टेड ऑफ था। लेकिन यहाँ पे भी कर रहा है, आया 1200 गया 1000 का। 10,000 गया, ये दो गए, ये दो, ये तीन, कुछ आ गया 500 आ गया, 3/2 मतलब 50% का प्रॉफिट। ठीक है। Uh, Kanchan lent 10,000 for 2 years and 5,000 for 4 years at the same rate, simple interest। The rate same है। Total interest received by Kanchan is 2,000। What was the rate of interest? तो 10,000 into 2 प्लस 8,000 into 4 इक्वल्स टू 2,000 into 100
3 0 से 3 0 से 3 0 जाएगा, हो जाएगा 5 से जाएगा ये, अ, इस बार में 4 से 5 बार, 8 + 8 = 10, आंसर वैल्यू 5। ये बार हम वो गेम शो 10 doors 1 height गेम शो, अच्छा ये मॉन्टी हॉल वाला है। One one hides a car and other hides boats. You pick two doors simultaneously. The host knows. तो दो मैंने पिक किया ना, तो दो मैंने पिक कर लिया, 10 है। तो मेरा जो पिकिंग का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2/10, दैट इज 1/5। और जो रिमेनिंग है 8, तो 4 5 6 7 8। हाँ, इसका प्रोबेबिलिटी है 8/10, दैट इज 1/5। क्या बोल रहा है? The host who knows where the car is then open 50% of remaining doors. तो 4 ठो डोर खोल दिया, 4 ठो का प्रोबेबिलिटी 4/5 है। यू आर लेफ्ट विथ योर 2 doors along with the remaining unopened doors, तो टोटल कितना हो गया? 6 डोर है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द कार इफ यू स्विच टू द अनओपन डोर? तो अगर हम इसमें स्विच करते हैं और ये 4/5 जो है ये 4 डोर में बट जाएगा ये प्रोबेबिलिटी, तो कितना आ जाएगा? 1/5, 20%, अगर हम स्विच करेंगे तो। और नहीं करेंगे तो भी 20% का ही प्रोबेबिलिटी है। 17 और 17, ठीक है 17 हो जाएगा, प्लस 17 में से 12 साइन स्क्वायर ए, बारिश हो रहा है मस्त बाहर अभी, ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर ए का वैल्यू आ गया 1/4, साइन का वैल्यू हो जाएगा 1/2, ए का वैल्यू कितना हो गया 30। और क्या है? 70 कॉस और 58 साइन, 58 हो जाएगा, प्लस 58 माइनस करेंगे 2 7 12 कॉस स्क्वायर बी इक्वल्स टू 61, 58 माइनस हो जाएगा तो अकाउंट के साथ 3/12 कॉस स्क्वायर बी 1/4, कॉस का वैल्यू हो जाएगा 1/2, बी का वैल्यू हो गया 60 डिग्री। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर एंड साइन? कॉस तो साइन का उल्टा हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर का 1/5, 4 और से किसका उल्टा हो जाएगा? कॉस स्क्वायर भी 1/4, 16 हो जाएगा इसका आंसर। दीपक्स फादर एज इज करेंटली 4 टाइम्स मोर देन दीपक्स एज। तो दीपक का फादर का एज जो है दीपक से 4 गुना ज्यादा है, इसका एज है तो 4 टाइम्स मोर, तो ये 5, 4 गुना ज्यादा दीपक के एज से। 6 साल बाद ही वुड 3 टाइम्स the दीपक एज, ठीक है। तो यहाँ पे गैप जो है दो का है और यहाँ पे 4 का 5 1 6 और 2, एक का वैल्यू 6 है तो करेंट एज 56 से 30 रखते हो जाएगा। आफ्टर 8 After a further 8 years, how many times Deepak's age would be his father? 8 साल बाद 38 और 8 से 14, ठीक है। हाँ 14 साल, 38 फर्दर पीरियड ऑफ 8 years बोला है ना, तो 6 और 8 14 जोड़ेंगे इसमें, 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 3 और 4 और ये 14, इसमें जोड़ेंगे 20, तो 44/30, 4 या 5, 8 से 11, 2 1 बचे 5। The coordinates of सेंटरोइड है, तो सेंट्रोइड और कोलिनियर एक ही होता है। एबीसी का दे रखा है 4 और 2, तो x+1 x+2 और तीसरा पूछा है by 3 = 4, और 2 का वैल्यू हो जाएगा 7 + 5, एक ही निकाल लेते हैं काम हो जाएगा। 12 = 5 + x, का वैल्यू हो जाएगा 7, 7 किसमें है? किसमें एक्स का वैल्यू, x³ का वैल्यू दे रखा है √7 - 2, तो अपने से पूछा है x³ - 1/x का होल क्यूब प्लस, तो अगर हाँ ये तो सीधा x³ - 1/x³ पूछा है, वो कट जाएगा। तो x³ 7 रूट 7 - 2 है तो 1/x³ हो जाएगा। रैशनलाइज कर लेंगे, √7 + 2 और इधर हो जाएगा 7 - 4 3, तो √7 + 2/3 हो जाएगा। इनको इसमें माइनस करना है, √7 - 2 -√7 +2/3, ये ब्रैकेट में इसे लेंगे 3√7 -7 - 2/3, 3 में से 11, 2√7 -7 2 8 -1, 2√7 -8/3, ठीक है।
Which of the following is not a condition reason for asserting a given distribution to be skewed? Skewed मतलब होता है ये ऐसे उछाल जो होता है, उछाल क्यों होता है? When the data are plotted on a graph that do not form a bell shape, they do not give the normal bell shape form. Bell shape form तो ऐसा होता है, एकदम ऐसा। ये कैसे होता है? ये पढ़ा था मैंने जेएसओ जब पढ़ा था लास्ट ईयर। The sum of positive derivation of median is not equal to the sum of negative derivation. नॉट अ कंडीशन पूछा है, ये तो कंडीशन होता है, ये भी होता है। Frequencies are equally distributed at point of equal deviation from the mode. अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये स्क्यूनेस आएगा ही नहीं। ठीक है, और यहाँ पे नॉट पूछा है तो यही कंडीशन नहीं है। अगर जो डेटा है ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो जो स्क्यूनेस है वो आएगा ही नहीं बड़े डेटा में। Not equal distribution. The income of ABC are in the ratio C 8:10 है। their expenditure ये इनकम है, एक्सपेंडिचर बोला है 10, 12 और 5 है। बी का सेविंग 20% 1/5 है। बी का इनकम 10 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब सेविंग 2 है। तो एक्सपेंडिचर 4 हो जाएगा, 8 10 हो जाएगा, 2/10। 8 हो जाएगा एक्सपेंडिचर और 8 का वैल्यू दे रखा है 12। तो हमको 1 का वैल्यू चाहिए, 8 बचे 12 मतलब 2। 2/3 से एक्सपेंडिचर है, ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? ये हो गया 30 और ये 4 दूनी 8, ये 10/3, ये 30/3। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और ये 10 और ये 3 से मल्टीप्लाई इनकम में भी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24, 30 और 6 18। तो ये इनकम जो एक्सपेंडिचर सेविंग्स 4 है, तो 6 है, इधर 8 है, तो 2 3 4, 2:3:4। 2 ए बी सी का ही देखो क्या है? 2 3 4, 2 3 और 4 होना चाहिए। एक का 2 3 3 4, 3 2 4, 2 4, 2 3 4 होना चाहिए, 1 3 4 दिया है। 2 4 3 नहीं, 2 तो मैच कर रहा है, एक भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। Vertices of ABCD of a quadrilateral lie on a circle with center OC है, ये बीच में बना लेते हैं। एडी जो है अपना 11.2 है, बीसी जो है वो 19.2 है, एबी 17.5 है। फाइंड द लेंथ ऑफ सीडी गिवन दैट ओडी ओबी, और ओबी 2:3 है। ठीक है, तो ये टॉलमी थ्योरम वाला 2/3 और जिसके साइड से है उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा क्या The average weight of some people in a group is 72 kg। सही हो जाएगा। ठीक है, एंड पीपल का एवरेज वेट 72 केजी है, व्हेन टू पीपल वेट इतना इतना आर लेफ्ट, तो कितना है? 6 4 10, 10, आपको तो 140 केजी का 2 लोग निकल गए।
ग्रुप ऑफ थ्री पीपल वेट, इतना इतना कितना है, 8 2 10, फिर 9 2 11 12, एक्सीलेट 7 8 14 और 8 22 23, 232 वाले लोग आ गए, तो कितना ज्यादा लेके आएंगे लोग? दो, तीन, चार, 92 kg ज्यादा लेके आए। Join the group, the average of increase by 2.5 kg, 2.5 kg से डिवाइड करते हैं, 2 कर लेते हैं, 4 3 8 और 6, तो 36.8 आ गया ना। एवरेज वेट इंक्रीज बाई 2.5 kg, आ गया है 5 से 2 10, 4 36, एवरेज वेट इंक्रीज है, डिफरेंस 70, 140 में, और ये इसके आगे 80 आगे छेगा, ऐसा कर दो 20 और दो 32 से पाएगा, किसी में नहीं किसी को पता है, अगर देखा मैं हमेशा नहीं होता, तो बेसिक से करना पड़ेगा। माइनस करेंगे 140 प्लस करेंगे 232, तो अब ये आएगा m+1 इंटू 2.5 kg जो है वो बढ़ गया, मतलब 72 से 74.5 हो गया। डिफरेंस कितना था, 92 आया था, और 72 तो 74.5 प्लस 74.5, जो माइनस हो जाएगा 74.5, कितना हो जाएगा 0.5, अगर 11 मतलब 4 11 हाँ 8 से 17.5 आया, ठीक, और ये बात फिर हो जाएगा तो 2.5, 25, 177, 7 8 लोग थे पहले। रेशियो ऑफ एसिड टू वाटर इन एसिड टू वाटर इन सोल्यूशन, ए इज 7:13 और बी में है 8:7, ठीक है। 4 liter of A is mixed with 6 liter of B, then the 3 liter of water is added to the resulting mixture, what is the percentage of acid in the sample? 4 लीटर जो निकाला है 20 है, 4/20 कितना है, 5, 1/5 मतलब 0.2, 7 × 14, 1.4 था पहले वाले से, और 13 में 2.4 लीटर है उसका, और लीटर 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 6/8 3 से 2/5, 2/5 मतलब 5 चलिए 0.2, 3.2 क्या पूछा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसिड, एसिड है कितना, 4 2 6 3 4, और टोटल कितना था 10, ये और 2 लीटर वाटर, 1.6 जो है वो 13 में है, कितना परसेंट है, एक जीरो ले यहाँ से, 460/13, 13 3 39 और 7 70 है, 13 नहीं 70 नहीं, 13 3 65, 5/13, 35 5/13%. Two sides of parallelogram are 12 centimeter and 14 centimeter. Length of one of its diagonal is इतना, पैरेललोग्राम है, ठीक है। 12 है ये 14 है, ये भी 12, ये भी 14, लेंथ ऑफ वन डायगोनल 16 है, ठीक है, एंड लेंथ ऑफ अदर डायगोनल उतनी थी पैरेललोग्राम, अदर डायगोनल का लेंथ पूछा है, तो क्या करेंगे इसमें, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, 8 होगा ये 8, 8 20,
एक सेकेंड, D1 into D2 है, ऐसा एक फॉर्मूला, 2 into D1 into D2 आता है, और ये सम ऑफ क्या था, ऐसा फॉर्मूला, छोड़ो इसको बाद में करेंगे, 1.5 मिनट में बात कर दिया। एंगल ऑफ एलिवेशन point now 45 grams after 18 seconds, the angle of elevation becomes 30 डिग्री। तो एक पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 है, ठीक है, और 18 सेकंड बाद जो है वो 30 हो जाता है, फ्लाइंग विद द हेड ग्राउंड, फ्लाइंग एट द साइड ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से दूर जा रहा है, आगे एलिवेशन 30 हो गया, दूर जा रहा है, 18 सेकंड में डिस्टेंस कवर किया है, तो स्पीड कितना है, 4000 का हाइट है, 45 के लिए 4000 ही होगा, मान लेते हैं ये भी 4000, तो 1031/√3, 4000 बाई एक्स प्लस 4000, कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 4000 इक्वल टू 4000√3, मतलब ये हो जाएगा 4000 कॉमन करेंगे, 3 - 1, तो ये आ गया डिस्टेंस जो कवर किया, और ये 18 सेकेंड में किया, तो स्पीड का क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस टाइम और 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये किलोमीटर पर आवर होगा, मान के चलिए 18 से 18 से 8 कर देगा, पर 8 बस बारिश हो रहा है, range of the following data, वोलेटाइल लिखा है, इसका मतलब सबसे पहले मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, 15, 25, 35, 45, 55, कितना दिया हुआ है, 8, 10, 12, 5, 6, ये हो जाएगा 8, 10, 18 और 19, 20, 8, 14, 44, 44 है, और इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है Q3 - Q1, तो Q1 हो जाएगा 10/4, 44/4 मतलब 11, 11 लाई कर रहा है इस सेकंड वाले में, सेकंड वाले में, तो मेरे को मीडियन चाहिए होगा, सेकंड वाले में लोअर तो 20 टाइम प्लस 1/2 मतलब 11 माइनस सी है, तो इसमें सी एफ जो है वो ऊपर वाला होता है, और एफ ये 10 गया, 8 23 हो गया, ये 3 होता है 3 10/4, तो 4 35 हो जाएगा, 35 लाई कर रहा है नंबर में, तो 40 प्लस 33 माइनस सी एफ हो जाएगा, कहाँ है 35/8/10, तो ये हो जाएगा 30/8, 8 4, 5, 15/4, 40/15 होगा, 12, 3/4 मतलब 75, 43.754 माइनस करना है 23 से, तो 75 आएगा, 20.75, after 250 मीटर लॉन्ग ट्रेन running at a speed of 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन एट 52 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो 250 प्लस एल बाई 162 इंटू 5 हो जाएगा 10 सेकेंड, तो कितना बढ़ जाएगा, 18 से 9, 45, 450 को घटाएगा 250, बैक कंटेंट 25 टिकट नंबर 1 से 25, 5 टिकट ड्रॉन रेवरेजली अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट थर्ड नंबर इज रिप्लेस्ड, and arrange in ascending order,
conditional probability है. If a book has 1350 pages, how many digits have been used to number the page speaker? एक से नौ तक जो है नौ डिलीट यूज हुआ होगा, फिर 10 से 99 तक 90 है, 90 × 2 180, 100 से 999 तक 990 पेज हो जाएगा. नहीं, नौ 900 पेज हो जाएगा. 900 × 3 2700, फिर 1000 से लेकर कितना है 50, तो 351 पेज हो गया इंटू 4, 4 × 4 35, 45, 2 9 4 13 What is the simplified value of, ठीक है, 4 × 12, 6 डिवाइडेड बाई 12 × 8 आ जाएगा 600, 4 आ रहा है, ठीक. प्लस ये हो जाएगा 8 × 8 = 64, तो 8 × 64 × 12, 8 से 8 बार गया, 4 से 2, 4 से 3, 3/2 मतलब 1.5, ठीक, माइनस ये कितना हो जाएगा 8, -8 डिवाइडेड बाई 16 × 3, 8 से 2, तो 3/2 मतलब ये भी 1.5, ये 4 आ जाएगा. ठीक है. P A union B 5/2, P not A union B find also equal to, ये वाला फॉर्मूला तो होता है, ए निकालना पड़ेगा मेरे को. ए के लिए तो इंटरसेक्शन चाहिए होगा, इसको निकलेगा पी ए नॉट यू बी है, ये होता है पी ए इंटरसेक्शन बी होल पे नॉट, और इसका मतलब 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है. ये दिया हुआ 17/24, तो 1 में से इधर आएंगे, 1 में से घटा लेंगे, 24 में से 17 गया, 3 4 7/24 हो गया. तो फॉर्मूला होता है पी ए यू बी मतलब 5/12 इक्वल टू पी ए निकालना है, पी बी दिया हुआ 7/18 माइनस होता है ये इंटरसेक्शन वाला 7/24, तो पी ए का वैल्यू आएगा, तो सॉल्व करेंगे अगर ले जाएंगे इसमें जाएगा 72, तो 6 × 30 और माइनस 18 × 24 7 × 28 और ये प्लस 3 7 × 2 23 में से 72. तो और चिन्ह फेवर पूछा है, फेवर वाला हो जाएगा 23, और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 में से 2 4 4 43/49, सॉरी 23/49. 8 मिनट बचा हुआ है. एक अभी A and B can do piece of working 24 days. B और C जो है कर सकते हैं 25 दिन में. A is twice as C, मतलब ये जो है B पीछे है, तो मेरा कितना हो जाएगा 72, 24 से 3, 36 से 2, तो B प्लस B प्लस C प्लस C इक्वल टू 5 आ रहा है, ठीक. A और C जो है B एक्स है प्लस 2B D 11 can do the work. और इसमें से D का एक आएगा, तो बात का भी नहीं होता. ठीक है. The base of right pyramid is an equilateral triangle with areas 3, one of its lateral face is 20 and its height. तो करें क्या, आगे करेंगे. मेरा तो 81 किलोमीटर 27/बाइक 12 किलोमीटर स्पीड ऑफ 6 बाई साइकिल एंड 270 किलोमीटर बाई कार एवरेज स्पीड. टोटल डिस्टेंस कितना है 81 और 12 3, 83 और 10 93, 270, 93, 3 363 81/27 प्लस 12/6 प्लस 270/45, 45 से 2 बार 90, 9 से 3 बार हो जाएगा, 3 6 हो गया, 2 9 9 या 27, 27 से 3 बार कितना टाइम आएगा, 6 2 8 3 11, 11 से 3 और 35 फिर 3 35 35 33. A man pays 675 installment
Payment done each month 5 years in premium. Find the first one is how much time is it? तो 675 जो है वो सम है, पहला 80, फिर 75, ऐसे ऐसे करके टीएम बताना है लास्ट टर्म। नंबर टू, नंबर ऑफ टर्म नहीं बताना है, लास्ट टर्म नहीं बताना है, फिर उसके बाद करेंगे। वो चलेंगे ऊपर वाले पार्ट फ्रॉम राइट समथिंग दैट वाज बताओ। रीजनिंग बहुत सारा बताया है, पॉइंट टू वाइस Viceroy said he is the son of he is the son of the only son of my brother, my mother. तो सुरेश की माँ का ओनली सन, ही इज द सन ऑफ, मतलब अपने बेटा के बारे में बात कर रहा है। और सुरेश father, फाइंड द ऑड वन, फाइंड करेंगे। Statement some women are cooked, all women who are cooked, all women who are cooked are dancers too। ये लोग dancers too हैं। Some dancers are here, some dancers are no dancer is cook well, no dancer is cook well, मतलब no dancer is well, ये भी है। Some player are women, some player are women, हाँ ठीक है। And some no player is women, no player is women, well, only three follow करता है मेरे को। तो लगता है यार, फिर बताइए दो, 45 डी मतलब हो गया डिवाइड 5, और सी मतलब हो गया मल्टीप्लाई, 16 बी मतलब हो गया माइनस 16 और ए मतलब हो गया प्लस 7, डी मतलब डिवाइड 27 है, सी मतलब मल्टीप्लाई 11, बी मतलब हो गया माइनस 9, और सी मतलब हो गया मल्टीप्लाई 4, डी मतलब डिवाइड 2 से हो गया 27 में 22 में से 9 गया 3 13, 9 दिन 4 हो गया, ये 4 हो जाएगा, 9 81 माइनस 4, हेल्प कर दिया तुमने, माइनस में प्लस होगा 85 हो जाएगा, पी आर जी, सम जी आर डी, और जी आर डी, ऑल पी बिंग सी द पॉसिबिलिटी, हाँ सम पी आर डी, नहीं, हाँ सम सी आर जी ठीक है, जी आर पी सही है। 1 3 4 जो हो सकता है, ओनली ओनली टू, चार, चार, पाँच, 8, और 4, 16, 7, 8, 4, 13, 55, डेसिमल नंबर करना है किसका, 860 का 8 से, 8 से भाग देंगे, दो, जीरो 8 से, 2 आ जाएगा, तो 8 से 1 2, लेकिन 8 से 2, फिर 8 से 1 5 3 3, 9 5 8 3, ठीक है, 1 5 3 6, बता दो ये वाला, which of the following means he is the son of M, he जो है मेल है, मदर सिस्टर फादर, ए के बाद माइनस है, ए के बाद माइनस,
भाई सेकंड में था ना भाई। देखते हैं। तेरह बीस चौदह तेरह ये सात दिया ना ये। यार ये दो बना सकते थे। टाइम टेबल से छूट जाएगा, मैं सही छूट गया था। ओ माय गॉड। तो रीजनिंग में फर्स्ट, ये रीजनिंग में 10%, बीए में फर्स्ट टू, मैथ फर्स्ट 26 में तो लगा। इंग्लिश माय गॉड। मैथ तो ठीक ठाक था, इंग्लिश थोड़ा टफ था। और रीजनिंग में भी वो थोड़ा 3%, दो और हो सकता था रीजनिंग में। टाइम के चक्कर में नहीं हुआ। तो अगर मैं इसका मैथ्स का सॉल्यूशन, चलो लगे हाथों कर ही देता हूँ मैं। कितना टाइम हो रहा है? तो ये 5 बज के 13 मिनट हो गया है, तो कौन सा गलत हुआ ये? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था भी। कितना वर्ड बन रहा है? इससे कोई वर्ड बन नहीं रहा है, नहीं बन रहा है। एस ए, अच्छा स्टैक बन रहा है, सी ए एस के क्या होता है? स्टैक तो ध्यान नहीं है। हाँ, क्या होता है? ई ए एस के, ई ए एस के नहीं। स्मॉल ऑर्नामेंट तो, अच्छा वो तिजोरी जो होता है छोटा सा, उसको बोलते हैं क्या? तो ये तो कैस्केट तो कॉफिन हो गया। कैस, ओ अच्छा अच्छा, ये छोटा वाला और कैस्केट बड़ा वाला हो गया। नहीं, कैस्केट। अच्छा, मैं स्वागत देख रहा हूँ। मैथ्स का सॉल्यूशन कर देते हैं फटाफट। रुको एक मिनट। मैं थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बाकी मैं अलग से वीडियो बना के डाल दे रहा हूँ मैथ्स के सॉल्यूशन का। तो ये सेशन 1 घंटा तो हो ही गया। ये इसी में कर दे, इसी में कर देता हूँ, छोड़ो बताओ, तुम लोग देख लेना। ठीक है। हाँ, तो स्क्रीन पर बता दिया। स्क्रीन मैथ्स का सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है। तो क्या बोला? शॉपकीपर मार्क्स इट्स गुड। शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो जो प्राइस है वो 25% ऊपर, मतलब 5/4 है। ठीक। और 20% डिस्काउंट भी दे रहा है, मतलब 4/5 में बेच रहा है। एट द टाइम ऑफ सेलिंग ही यूजेस 800 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg। तो मतलब क्या होता है ना कि ऊपर हम लिखते हैं जो हमारा आया एज अ दुकानदार, तो 1000 का मेरे पास पैसा आ गया और 800 का सामान मेरी दुकान से गया। ठीक है। इंटू, और जब खरीद रहा है ना तो भी चीटिंग करता है, 1200 ले लेता है और 1000 1 किलो का पैसा देता है, मतलब 1200 तो उसका आ गया और उसके जेब से पैसा गया 1000 का। ठीक है, तो ये आएगा, एस पी बाई सी पी का रेशियो आता है। ठीक है। ये पाइपलाइन मेथड है। आधा सर का, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये हो जाएगा 2, ये 400 से 3 बार में, तो 3/2 मतलब 50%। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक मिनट, एक मिनट रुकना, मैं थोड़ा सेटिंग ठीक करूँ।
ठीक है। क्या क्या चल रहा है ये screen हो गया, ठीक है। अभी काम करेगा। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन है, कंचन लैंड 10,000 2%, 10,000 वो देती है, 2% करके रेट नहीं पता है, प्लस 5,000 वो देती है दूसरे में, 4 साल के लिए रेट सेम है नहीं पता है, और उसको टोटल मिलता है 2,000। बाई में का जो 100 था वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 3 जीरो इधर कैंसिल, 3 जीरो इधर कैंसिल, 3 जीरो इधर कैंसिल, फिर 5 से ये गया, और ये 5 से गया 20, 12 में 5 2 10, ठीक है, 4 से, ये 2 दूनी 4 से, ये 5 बार है, तो आर प्लस आर 2 आर, और 5 दूनी 10, तो आर का वैल्यू 5%, ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यू आर ऑन गेम शो विथ 10 डोर्स, तो हम 10 डोर बना लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 डोर है, हमने दो चुन लिया, मान लो ये दोनों हमने चुन लिया, तो मेरा जो प्रोबेबिलिटी जीतने का 2/10 है, ठीक है, मतलब कि 1/5 कट गया, और ये जो बाकी का 8 डोर है ना, इसका प्रोबेबिलिटी जो है वो कितना है, 8/10, दैट इज 4/5। अब क्या बोल रहा है ना कि जो होस्ट है उसी को पता है कि कार कहाँ है, तो वो 50% जो रिमेनिंग डोर है वो खोल देता है, ठीक है, रिमेनिंग डोर का 50% खोल देता है, 50%, ठीक, तो रिमेनिंग कितना था, 8 था, जिसमें से मान लो ये खोल दिया, ये खोल दिया, ये 4 डोर खोल दिया, और इसमें से गोट निकला, मतलब कार नहीं निकला, अब बच रहा है ये 4 डोर, और ये 2 डोर जो हमने चुना था पहले में, ठीक है, अब बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कार जीतने का अगर तुम स्विच करते हो, मतलब हम ये जो था ना, बोला हमको होस्ट पे स्विच कर लो, स्विच करना चाहोगे ये दो छोड़ के इसमें से दो लेने का, तो अगर हम ये छोड़ के इसमें स्विच करते हैं ना, तो इन चारों का कंबाइंड प्रोबेबिलिटी 4/5 था, और इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी कितना है, तो ये चारों में बढ़ जाएगा 1/4 में, ये पूरा प्रोबेबिलिटी इन चारों में डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 1/5। अगर हम स्विच करते हैं तो 1/5 मतलब 20% चांस है मेरा कि हम प्राइस जीतेंगे, ठीक है, ये होगा आंसर। मैंने आरबी वाले सर का वो पूरा वीडियो देखा था, ठीक है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो उन्होंने करवाया था बहुत अच्छे से। इन केस किसी को डिटेल में चाहिए होगा तो सर का वीडियो फॉलो करना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये वाला देखो, कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर, अगर साइन को हम ब्रेक कर दें, 17 साइन और या 12 साइन में, तो 17 कॉस और 17 साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 17 मिलेगा, और ये जो 12 साइन स्क्वायर है वो रह जाएगा इक्वल्स टू 20, ये 17 इधर जाके माइनस होगा, तो 3 बचेगा, और ये 12 बाई में आएगा, साइन स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, 1/4, ठीक है, साइन का वैल्यू हो जाएगा 1/2, और इसमें थीटा क्या हो जाएगा फिर 30, ठीक, सेम चीज इसमें भी करेंगे, इसमें देखो छोटा ही है तो इसको ब्रेक करेंगे 58 में, ठीक, 58 घटा लेंगे, ये भी 12 हो जाएगा, तो ये 58 तो आ जाएगा, क्योंकि साइन और कॉस 1 हो जाता है अगर 58 कॉमन लेंगे तो हम, ठीक है, मतलब होता क्या है कि कॉस स्क्वायर से 58 कॉमन ले लिए, और जब साइन स्क्वायर से 58 कॉमन ले लिए, तो ये 1 हो जाएगा, और इधर बच रहा है 12 कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 61, तो ये तो 1 होना ही है, तो 1 इंटू 58 51 ही होगा, वो यहाँ आके माइनस होगा, तो 3 हो गया, कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 3/, ये 12 बाई में जाएगा, मतलब 1/4, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा ना, कॉस का वैल्यू 1/2, थीटा का वैल्यू 60 हो जाएगा। हमसे पूछा है कॉसेक स्क्वायर बताओ, कॉसेक स्क्वायर कितना है, साइन का उल्टा होता है, साइन स्क्वायर तो पता है 1/4, तो ये हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा अपना कॉसेक, और सेक जो होता है वो साइन कॉस का उल्टा होता है, तो ये भी 1/4 था, इसका उल्टा 4, 2 क्यों होगा, ये भी 4 ही होगा क्योंकि ये 4 था, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, और इसका आंसर हो जाएगा 16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला है दीपक का फादर का एज करेक्टली 4 टाइम्स मोर देन दीपक एज, ठीक है, तो दीपक के एज से 4 गुना ज्यादा है, अगर दीपक का एज 8 है तो उसके फादर का एज जो है 4 गुना ज्यादा, मतलब 5 है, ठीक, 6 साल बाद जो है इन दोनों का एज का जो रेशियो 3/1 हो जाता है, तो ये जो गैप है इन दोनों के बीच में,
और देखो, एज में क्या होता है ना कि तुम्हारे और तुम्हारे फादर के बीच में जो गैप है ना, वो कभी चेंज नहीं होगा। वो जो गैप बन गया वो गैप बन ही जाएगा, चाहे तुम 10 साल बाद चेक करो, चाहे 1 करोड़ साल बाद चेक करो, वो गैप मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का गैप है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4 का गैप है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम गैप इक्वल करना है। तो ये आ जाएगा 5:1 और ये हो जाएगा 6:2, ठीक है। तो मतलब ये एक का वैल्यू जो है हमको दे रखा है 6, ठीक है। एक का वैल्यू 6 दे रखा है, तो 5 का वैल्यू कितना हो गया, 30, और ये हो गया 6। तो करंट एज 30 और 6 है। बोला है कि अगेन फर्दर पीरियड ऑफ 8 ईयर, 8 साल बाद, और पहले तो 6 साल था ही, 8 साल बाद और 14 साल बाद जो उसका बाप है और वो जो बेटा है वो कितना गुना है, ये 20 होगा और ये 44 होगा। तो 44/20 करेंगे तो 4 से 5 बार में जाएगा, 4 से 11, तो 11/5 आया, जो कि 1/5 होता है। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कहाँ गया ये। हाँ, तो मैं आज भी रिकॉर्ड करना भूल गया, जो अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर था। क्वेश्चंस मैंने अरेंज कर लिए, मैं आज रात को 100% इसको सॉल्व करके डाल दूंगा, ठीक है। रात में पक्का बना दूंगा, मैं सुबह अपलोड कर दूंगा उसको। तो ये बोला है ना, सेंटरोइड, सेंटरोइड और कोलिनियर सेम होता है। दोनों में क्या करना होता है, फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। तो इससे एक कोऑर्डिनेट निकलेगा और इससे एक कोऑर्डिनेट निकलेगा। हमको बोल रखा है, ऑलरेडी कोऑर्डिनेट दे रखा है, ठीक है, 4 दे रखा है। तो हम देख रहे हैं ना यहाँ पे, जो x है वो सब अलग है, तो हम x वालों को सिर्फ सॉल्व कर लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो -3 प्लस यहाँ पे x8 है, और जो c है उसका हमको निकालना है, तो उसको x ही मान लेते हैं, बाई 3 करेंगे, तो ये 12 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5 + x, तो x का वैल्यू हो जाएगा 7। ये ऑप्शन में है, ठीक है। तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दे रखा है ये, हाँ, x³ का वैल्यू √7 - 2 दे रखा है, ठीक है। इसको अगर ध्यान से देखो ना, तो x - 1/x जो है, अगर हम इसको ध्यान से देखें, तो अगर इसको हम खोलेंगे ना, तो ऐसे आएगा -x3 और ये 1/x, x - 1/x आएगा, इसमें ये x कट जाएगा, तो -3 x - 1/x ब्रैकेट में, और यहाँ पे प्लस में है, तो ये और ये वाला कट जाना है। बचना क्या है, सिर्फ ये x³ - 1/x³। ये पूछ रहा है हमसे। x³ पता ही है, 1/x³ क्या हो जाएगा, 1/√7 - 2, ठीक। हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर लेंगे, √7 + 2 और √7 + 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर में आ जाएगा √7 + 2, और ये हो जाएगा 7 - 4/3, ठीक। अब हम सॉल्व करेंगे इसको यहाँ पे। तो हम लोग ऑलरेडी x³ निकाले थे, जो कि √7 - 2 था, और ये माइनस √7 + 2/2 है। एलसीएम आएगा 3, 3√7 -6 -√7, और ये माइनस माइनस प्लस, सॉरी प्लस माइनस माइनस 2, तो 3 में से एक हो गया, तो 2√7 आ जाएगा, और 6 और 2 -8/3, जो कि ये ऑप्शन है, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, ये तो थ्योरी है, ठीक है, ये प्योर थ्योरी है, तो ये बता के फायदा नहीं है। ये जो ग्राफ होता है ना, ये ग्राफ, इसमें जो ये उछाल होता है, स्क्यूनेस, इसको बोलते हैं मतलब पॉजिटिवली स्क्यूड बोलते हैं, जो इधर होता है। फिर एक ग्राफ में क्या होता है ना कि एक ऐसे होता है, ठीक है, तो इसको नेगेटिव स्क्यूनेस बोलते हैं। फिर एक ग्राफ होता है जिसमें बेल शेप बनता है पूरा ऐसे, ठीक है, तो ये मिडल वाला ग्राफ होता है। इसमें जो मीन मीडियन मोड है वो एक ही पॉइंट पे होता है, ठीक है। इस वाले में शायद मोड जो है आगे होता है, इस वाले में मोड जो है इधर होता है। तो ये जो है ना, स्टैटिस्टिक्स जब पढ़ेंगे ना, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस वाला कार्बेशन वगैरह, तो उसमें ये थ्योरी पढ़ाया जाता है। जेएसओ का किया था मैंने लास्ट ईयर, तो मेरे को ये पता है। तो अगर जिसको नहीं पता है वो फिर इसको स्किप ही करेगा, और तो कुछ किया नहीं जा सकता है, ठीक है। मैंने से इसमें पूछा था ना कि कौन सा जो है वो कंडीशन नहीं है
डिस्ट्रीब्यूशन के स्क्यू होने का, उठने का कंडीशन नहीं है। तो डाटा ऑफ प्लॉटेड ग्राफ डू नॉट गिव नॉर्मल बेल शेप। अगर नॉर्मल बेल शेप नहीं दे रहे हैं तो वो उठेगा, मतलब ये तो है। ठीक है, नॉट पूछा है, ये है रीजन, इसके कारण स्क्यूनेस आएगा। द सम ऑफ पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम मीडियन इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ नेगेटिव डेविएशन। तो जो डेविएशन भी इक्वल नहीं है तो भी डाटा में उतार चढ़ाव आएगा, तो ये भी रीजन है। थर्ड वाला बोल रहा है क्वार्टरलीज आर नॉट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, क्वार्टाइल्स आर नॉट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम मीडियन। तो अगर इक्वी डिस्टेंस नहीं है तो भी उसमें भी जो डेटा है ना वो ऊपर नीचे होगा, तो इससे भी स्क्यूनेस आएगा। स्क्यूनेस का मतलब ही होता है उतार चढ़ाव, जो है जो डाटा है उसमें कितना उतार चढ़ाव हो रहा है। ठीक है, ये जो बोल रहा है ना कि फ्रीक्वेंसी जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एट पॉइंट ऑफ इक्वल डेविएशन फ्रॉम द मोड। अगर डेविएशन इक्वल है ना तो डाटा में मतलब कोई वो चेंज ही नहीं आएगा, वो एक फ्लैट ऐसा कर्व बनेगा, कोई उतार चढ़ाव नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो रीजन है ये नहीं है, नॉट अ कंडीशन। स्क्यूनेस इस केस में नहीं होगा। ठीक है, मतलब डाटा सारा सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम ऑफ एबीसी दे रखा है, ए बी और सी है, 10 रेशियो 8 रेशियो 10 रेशियो 6। ठीक, ये इनकम है। एक्सपेंडिचर अपने को दे रखा है 10 12 और 5। ठीक है, बोला है बी जो है सेव करता है 1/5 20%, तो ये 5 उसका इनकम रहा होगा, तो ये सेविंग। हम देख रहे हैं इनकम 10 है तो इसको 10 बनाना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/10 आ जाएगा। ठीक, 2 सेव कर रहा है, मतलब एक्सपेंडिचर कितना है उसका 8 का है, बट यहाँ तो 12 दिख रहा है, ये 8 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 12 का मतलब 8 है, तो एक का मतलब कितना हो गया 8/12। 4 से 2 बार में 4 से 3, तो इस पूरे को हमको, अगर हम बी को चेंज करेंगे 8 बनाएंगे क्योंकि यहाँ 8 है, तो हमको 2/3 से पूरे में चेंज करना पड़ेगा ना क्योंकि रेशियो है। तो ये 30, ये 20/3 आएगा, 3 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, और ये 5 से 10/3 आएगा। तो हम क्या करते हैं, हमको सेम करना है रेशियो, तो हम इस पूरे में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, ठीक कर रहा है। 10 तो ये 12, 4 से 2 है, 4 से 3 2 बचा दिए। हाँ ठीक है, तो ये 3 3 कट जाएगा, ये 20 आएगा, और ये 24 हो जाएगा, और ये वाला भी कट जाएगा तो 10 से 30 आ जाएगा। ये एक्सपेंडिचर आ रहा है। ठीक है, और हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए रेशियो में, तो इसमें भी 3 से करना पड़ेगा हमको मल्टीप्लाई, जो इनकम है अपना। तो जो न्यू इनकम आएगा वो 24 हो जाएगा, और ये 10 × 3 30, और 6 × 3 18। ठीक, तो हमारा जो इनकम है वो आया 24 30 और 18। तो सेविंग्स क्या होगा, माइनस करेंगे। ठीक, इधर 4 आ रहा है, इधर 6 आएगा, और इधर 12 आएगा। हाँ, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 4 बार में, 2:3:4 जो है सेविंग्स है। ये ऑप्शन होना चाहिए, या मिस प्रिंट है, या 2 होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे गड़बड़ी है। मैंने तो तुक्का मार दिया, लास्ट का 2 जो है ये देख के, किसी और में मैच नहीं कर रहा था, बट ये क्वेश्चन चैलेंज हो सकता है। ठीक है, चैलेंज ही होगा ऑब्वियसली, ऑप्शन गलत दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वर्टिसेस ऑफ एबीसीडी ऑफ, ये है एक, ये मैंने बनाया एक कोऑर्डिनेट पर, तो वर्टिस बनाना ए बी सी डी। ठीक है, सेंटर हो गया, एडी बोला है 11.2 है। ठीक, बीसी जो है वो 19.2 है, और ए बी जो है वो 17.5 है। सी डी पूछा है, एक्सपांड लेते हैं, या फिर इसको सी डी ही रखते हैं। चलो कोई बात नहीं, सी डी ही रखते हैं। ओडी और ओबी, ओडी ये है, और ओबी ये है, इसका रेशियो 2:3 दे रखा है। तो ये टॉलमी थ्योरम है। टॉलमी थ्योरम क्या होता है, 2/3 इक्वल्स टू, दो जो है ना इसके जो दोनों साइड वाला है ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, मतलब 11.2 का मल्टीप्लाई डीसी से होगा, और ये जो है इस ऊपर में ही होगा, और ये जो 3 है इधर में, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 17.5 इंटू 19.2, डेसिमल हटाया,
ये 56 और ये 9 बार में 96, फिर 6 से 8 बार में, नहीं, 8 से 7 बार में गया और 8 से 12 बार में। ठीक, इसका डेसिमल आता है, इधर 10 आएगा, 5 से 2 बार में गया, 5 से 3 बार में 15 और 2 बार में 25, और ये 7 से ये 35 गया 5 बार में। ठीक, 3 से ये जाएगा 4 बार में, और ये दो कैंसल, तो ऊपर क्या बच रहा है, डीसी बच रहा है सिर्फ, और ये 5 इंटू 4 20, डीसी का वैल्यू 20 आ गया। ठीक है, ये टॉलमी थ्योरम है। अब आज सर ने करवाया, देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरेज वेट ऑफ सम पीपल इन ग्रुप वाज 72 केजी। ठीक, एन लोग थे, उनका एवरेज वेट जो था वो 72 केजी था। फिर पीपल जो है ये वेट वाले हैं, तो ये कितना हो गया, 6 4 10, और 7 2 9 1 10, और 7 और 7 14, तो 140 केजी वाला जो था वो चला गया। ठीक, और ये लोग आ गए, 3 लोग, 8 2 10, 9 2 11 और एक 13। ठीक, और 7 7 14 और 8 1 22 और एक 23। तो ये माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 10 के बाद 9 2 11 और 12, चलिए यहाँ 2 होगा, 232 होगा। तो ये माइनस करके 92 आएगा। ठीक है, तो जो एवरेज वेट है ग्रुप का वो इंक्रीज हो गया है 2.5 केजी से। ठीक है, तो मैंने इसको बेसिक लगाया था क्योंकि एक बंदा एक्स्ट्रा जुड़ भी रहा है। बेसिक में क्या किया, 10 इंटू 72 माइनस 140 प्लस 232 इक्वल्स टू, अरे यार कितना मच्छर काटेगा, 10 + 1 इंटू 74.5, ठीक है, 2.5 केजी बढ़ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 72 n, और इसका हमने डिफरेंस निकाला था, 92 आया था, और ये हो जाएगा 74.5 n प्लस 74.5। तो इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे 2.5 n आएगा, और ये इधर जाके माइनस होगा इससे, तो कितना आ जाएगा, 0.5 रहेगा, एक हो जाएगा ये, एक में से 4 गया 7, और 8 में से 7 गया एक, 17.5। एन का वैल्यू हो जाएगा 25 से कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा। 25 7 175 होता है, 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ए में एसिड और वाटर का सोल्यूशन था 7:13, और बी में जो ये सोल्यूशन था 8:60। बोल रहा है 4 लीटर ए का लिया, ए का 4 लीटर लिया, और मिक्स कर दिया बी के 6 लीटर का। ठीक है, यहाँ 6 लीटर है, और 3 लीटर पानी ऐड कर दिया इस पूरे में, तो रिजल्टिंग जो मिक्सचर है उसमें बताओ परसेंटेज एसिड का कितना है। तो ये जो 4 है, 7 और 3 10, 4 को 20 से, 7 और 3 13 20 हो गया, इसमें डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 1/5, मतलब 0.2 आएगा। तो ये जो वैल्यू है ये कितना है, 7 2 14 1.4, और ये 26 2.6, और ये 6 को अगर हम 8 7 15 से करें तो 3 से 2 बार में, और 3 से 5 बार में, 2/5 मतलब 0.4 हो गया। तो 8 चौक 32 3.2 है, और 7 चौक 28 2.8 है। ठीक है, तो एसिड कितना है, 4 और 2 6, 3 और 1 4। ठीक, एसिड इतना है। टोटल कितना था, 4 लीटर ए का था और 6 लीटर बी का था, तो टोटल 10 लीटर था, प्लस इसमें 3 लीटर पानी भी तो ऐड कर रहा है, तो टोटल 13 लीटर। इस 13 लीटर में 4.6 जो है वो एसिड है, तो ये कितना परसेंट है ये पूछा है। ये डेसिमल हटाया, ये हटाया, कितना हो जाएगा, 460/13। इसको सॉल्व करेंगे तो 13 या 39, और 13 5 से 65/5/13, ये आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन था ना, ये भी कर सकते थे हम, जो फॉर्मूला था वो भूल गए थे कि पैरेललोग्राम जो है ये दे रखा है। ठीक, बोला है कि ये 14 है, ये 12, ये 12 और ये 14। एक जो डायगोनल है ना, एक तो डायगोनल जो है वो 16 है, दूसरा वाला नहीं पता। ठीक, तो पूछा है कि दूसरा डायगोनल बताओ, तो इसमें क्या होता है ना, D1 स्क्वायर, अभी मेरे को याद आ रहा है, D2 स्क्वायर इक्वल्स टू, मतलब चारों साइड का सम। ठीक है, चारों साइड का साइड के स्क्वायर का सम। ठीक है, मतलब क्या होगा कि 2 टाइम्स, अगर इसमें हम करें तो 14 का स्क्वायर प्लस
12 का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला यही होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ये चीज, ये जो फॉर्मूला है ये लागू होता है। यहाँ पे ये पैरेललोग्राम है, इसमें अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो मतलब ए और सी इक्वल होगा, बी और डी इक्वल होगा, तो दो दो तो हो जाएगा, तो दो कॉमन ले लेंगे, तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और रोम्बस में फोर साइड स्क्वायर हो जाता है क्योंकि चारों साइड ही इक्वल होता है। तो हमको D1 निकालना है। ठीक है, और एक तो पता है कितना है, 16 है, 256 हो जाएगा। और ये टू 14 का स्क्वायर 196, और ये 12 का स्क्वायर 144, कितना हो जाएगा, 6 4 10, 9 4 13 14, दो और एक तीन, 320, दो 34, 80, इसमें से माइनस करेंगे 256, चार पाँच है, और ये 10 7 में से 5 गया, दो 6 में से 2 गया, 424। तो 424444 जो है, इसका हमको वो निकालना पड़ेगा। ये चार से ही कर लेते हैं, चार से एक और जीरो 6 बार में, ये तो 53 आएगा, जाएगा नहीं, तो ये 2√106 होगा, ये आंसर होगा। मेरे को मतलब उस टाइम पे फॉर्मूला इसका जरा सा भी ध्यान में नहीं आया, मैं मेरे को लगा था ऐसा कुछ होता है, मतलब क्लिक नहीं किया, होता नहीं है। बाद में टाइम नहीं बचा। अब ये क्या है ना, ये एक मस्त क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन दिखता बड़ा है बट इजी होता है। इसमें क्या है कि एक प्लेन जो है वो उड़ा, ठीक, 45 का उसका एलिवेशन, 18 सेकंड बाद जो एलिवेशन है वो 30 डिग्री हो गया, और प्लेन इज फ्लाइंग हाइट ऑफ 4000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये यहाँ से चला, ऐसे उड़ा, यहाँ पे आ गया, और ये अब दूर ही ना जाएगा। तो ये जो है ना, ये तो है। अब इसका हाइट जो है ना 4000 हो गया, मतलब हाइट जो है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ से अब जो एलिवेशन है, ये ये 30 डिग्री हो गया। ये जो हाइट है 4000 है, और ये हाइट भी 4000 है, हाइट कांस्टेंट है। ठीक, 18 सेकंड में वो इतना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, तो अगर हम इस वाले में 1045 लगाए तो ये और ये सेम होगा, 4000 हो जाएगा, और इसको एक्स मान लेते हैं। तो हमसे पूछा है कि ग्राउंड फाइंड द स्पीड ऑफ, तो ये जो चला है वो 18 सेकंड में डिस्टेंस यही पूछा है, तो हमको पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। 1030 क्या होता है, 1/√3, और परपेंडिकुलर का वैल्यू 4000 है, और बेस जो है एक्स प्लस 4000 है। ठीक, तो एक्स प्लस 4000 इक्वल्स टू 4000√3। एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4000 कॉमन ले लेंगे तो हम √3 - 1, और ये आ गया अपना डिस्टेंस। ठीक, हमको चाहिए स्पीड, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो टाइम लगा 18 से इसे डिवाइड कर देंगे, और इसको किलोमीटर पर आवर में करना है, तो 5/18 से इसमें वो कर देंगे। ठीक, 18 से 18 गया, 5 से चला जाएगा, 8 बनेगा, तो 800√3 - 1 आंसर हो जाएगा, 800√3 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, बट एग्जाम में ये प्री में करने लायक नहीं है। मेरे को फॉर्मूला याद है तो मैंने इसको कर लिया फटाफट, बट ये करने लायक नहीं है, इसमें टाइम लगेगा, मेरे को भी 2 ढाई मिनट लगा है इसमें। इसमें क्या करते हैं ना, मिड मिड पॉइंट निकालेंगे सबसे पहले, तो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा 15, इन दोनों का सम बाई 2, इधर 25 हो जाएगा, और इधर 35, और इधर 45, और इधर 55। ये अब CF निकाल लेते हैं, 8 और 10 18, और ये 30, और ये 38, और ये 8 से 14, तो इसका सम भी 44 ही आने वाला है। ठीक है, देखो, इंटर क्वार्टाइल रेंज, IQR, IQR का फॉर्मूला होता है Q3 - Q1। एक और होता है कॉफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज, उसमें क्या होता है Q3 - Q1 by Q3 + Q1। ठीक है, तो वो कॉफिशिएंट निकलता है, तो यहाँ पे सिर्फ रेंज पूछा है। तो Q3 और Q1 निकालना पड़ेगा हमको। Q1 क्या होता है, N/4 होता है। Q1 निकाल रहे हैं, ठीक है, ये होता है N/4, अपना N है 44 ये 11 आएगा। 11 किस में लाई कर रहा है, इस वैल्यू में लाई कर रहा है। ठीक, तो हमारा ये हो जाएगा क्लास। अब इसमें हम मीडियन का फॉर्मूला निकालेंगे, ये सब है क्या, मीडियन ही तो होता है। ठीक है, तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L +
n/4 मतलब 11 माइनस सी एफ क्या होगा, इस जिस क्लास में है उसके ऊपर जा वाला वैल्यू, जस्ट ऊपर वाला 8 हो जाएगा, बाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ये है 10, और जो क्लास का डिफरेंस है 20 और 30 में 10 का है, तो 10 से 10 कटा, 8 में 11 में से 8 गया, 3 हो जाएगा, ये 23 आ जाएगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे क्यू थ्री क्या होता है, 3n/4, तो n/4 11 आया, तो 3n/4 क्या हो जाएगा, 33 आएगा। 33 जो है वो इस वैल्यू में लाई कर रहा है, 38 में, इसका रेंज ये होगा, मतलब क्लास। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 40 प्लस 33 माइनस सी एफ जस्ट ऊपर वाला दैट इज 30, बाई एफ फ्रीक्वेंसी 38 के सामने कौन सा है, 8 है, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा जस्ट सामने, और इंटू डिफरेंस 10 का है। तो ये जो है कितना आ रहा है, ये 3 आ रहा है, 3/30/8, इसको काट लेते हैं 4, ये 5, तो ये 5 × 3 15/4, तो 4 से 3 बार में 12, और 3/4 का मतलब हो गया 75, तो 40 प्लस 3.75 43.75 हो जाएगा, ठीक। तो हमको IQR निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 43.75 में से माइनस करेंगे 23 को, तो 20.75 आ जाएगा आंसर, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। आई रिपीट, इसको ना मेंस में करने लायक है, प्री में ये करने लायक नहीं है, बड़ा है, टाइम लगेगा, इतना देर में दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मेरा उधर रीजनिंग का छूट गया 2 क्वेश्चन, 4 नंबर मिलता, तो जितना टाइम मैंने इस 2 नंबर पाने के लिए लगाया, मैं उधर 4 नंबर ले लेता, ठीक है, तो यहाँ नुकसान है। और फास्ट में अगर करता तो हो सकता था कि 1 मिनट में अगर उसको निकाल लेता, 1 मिनट 1.25 मिनट में, तो फिर फायदा होगा। अब क्या 250 मीटर लंबा ट्रेन है, और दूसरा ट्रेन भी है, उसका नहीं पता, एल लेंथ मान लेते हैं, और ये दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड ऐड होता है, 162 हो जाएगा। इसको 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर पर सेकंड के लिए, और ये 10 सेकंड में क्रॉस करता है, तो ये 18 से 9 बार में जाएगा, 9 × 5 = 45, 4 450 इक्वल्स टू 250 प्लस एल, तो एल का वैल्यू आ जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैग कंटेन 25 टिकट्स, ठीक। तो ये तो मतलब है ना कि इसका मेरे को भी आइडिया नहीं, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, पहले तो वो 5 टिकट निकालेगा, उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, निकाले जा रहा है, तो 1/25, फिर 2/24, ऐसे करके आएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट थर्ड नंबर इज 20, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, और ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसका सॉल्यूशन बिल्कुल चाहिए। इसका देख लेना तो बहुत सॉल्यूशन, ये तो मेरा समझ के बाहर है, मैं इसको समझना भी नहीं चाहता हूँ, मैं ऐसा करना ही नहीं है, एग्जाम में आएगा भी तो नहीं करना है। ये वाला देखते हैं, तो 0 से 9 तक जो पेज होता है उसमें सिंगल डिजिट होगा, तो 9 पेज के लिए 9 डिजिट यूज होगा। 10 से लेके 99 तक कितना पेजेस होगा, 99 - 10 90 होगा, सॉरी 89 होगा, और +1 करेंगे तो टोटल आता है दैट इज 90, और इस 90 के लिए 2 डिजिट यूज हुआ है, तो ये 180 हो जाएगा। फिर 100 से लेके 999, सेम फॉर्मूला, 999 माइनस 100, 899 +1 900 इंटू 3 डिजिट 2700, फिर 1000 से लेके 1350, तो ये 350 +1 351 इंटू 4, कितना हो जाएगा, 4 35 70 140, 140, हाँ ठीक है। तो 9 4 13 यूनिट डिजिट दिख रहा है, मैंने ये मान लिया, ठीक है, ये ऐड करके 4293 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ, ये तो सिंप्लीफिकेशन है, ये तो कर ही लेगा तुम लोग, तो दिखाई लगे। हाँ ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ये वाला देखो, जे वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको ध्यान से देखो, A0 यूनियन B0 दे रखा है, तो जब ए प्रोबेबिलिटी ऑफ A0 यूनियन B0 होता है ना, ये किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B होल के ऊपर नॉट हो, इसके बराबर होता है।
ये मैंने याद किया था कि अगर नॉट हो ना तो ये उल्टा हो जाता है और इस पूरे के ऊपर लग जाता है, ठीक है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। और ये जो है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल के ऊपर नॉट, तो ये होता है वन माइनस टोटल प्रोबेबिलिटी में से जो प्रोबेबिलिटी है इंटरसेक्शन का होने का वो घटा देंगे तो नहीं होने का जो प्रोबेबिलिटी है ये आ जाएगा। तो अपने को इसका वैल्यू दिया हुआ है 17/24, तो हम ये निकाल लेंगे। अब तुम पूछेगा ये क्यों निकाले हैं, तो हम आगे बता रहे हैं क्यों निकाले हैं। 1 - 17/24 करेंगे तो ये आ जाएगा 7/24। अब देखो होता क्या है फॉर्मूला, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, इसीलिए मैंने इसको निकाला है। हमको ए चाहिए क्योंकि यहाँ पे पूछा है ऑड्स इन फेवर ऑफ ए, तो पहले ए का प्रोबेबिलिटी तो पता चले, ए का तो दिया ही नहीं क्वेश्चन में, तो हमको ये पता है यूनियन 5/12 है। ए निकालना है, जो बी है उसका वैल्यू 7/18 है, और इंटरसेक्शन वाला भी निकाला था 7/24। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा, 12, 18 और 24 के एलसीएम क्या हो जाएगा, 72। ठीक, ये यही रहेगा, ये वाला इधर जाएगा, 12 से ये 72 कितना बार में जाएगा, 6 बार में, 6 × 5 30। ये वाला इधर आके माइनस होगा, और 18 से 4 बार में, 4 7 28, और ये माइनस है तो इधर आके प्लस होगा, तो 24 से 3 बार में 7 × 21। तो 30 में से 28 घटाएंगे, 2 बचेगा, 21 और 2 23/72। ठीक, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, मतलब ए के होने का प्रोबेबिलिटी है। तो ए के ना होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1 - दिस, मतलब 72 में से 23 को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 49/72 आ जाएगा। ठीक, तो ऑड्स इन फेवर का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवर बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फेवर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो है 23/72 बाई नहीं होने का 49/72। तो ये नीचे वाला कटना ही होता है, इसीलिए हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं जब ये निकालते हैं। सीधा ये अगर निकल गया ना तो हम इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे कितना है डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 49 है, तो सीधा हो जाएगा 23/49 आंसर, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑड्स इन फेवर का पूछा है। ऑड्स अगेंस्ट पूछता तो ये वाला जो है 49 जो है वो ऊपर लिखते हैं, 23 को नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर 23/49 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ABC can do a piece of work. A and B can do a piece of work in 24, and B and C can do piece of work in 36 दिन। ये बात पर आ जाएगा 24 से 3, 36 से 2। तो ध्यान से देखें तो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो है वो 5 आया। बोल रहा है A ट्वाइस गुड एज C, मतलब जो रेशियो है A जो है ना वो 2C के बराबर है। ठीक, हाँ, A इज ट्वाइस गुड एज, हाँ ठीक है। तो ए और सी है ना, ए प्लस बी दिया है, बी प्लस सी दिया है। हाँ, यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे ना A/C का, 2/1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे ये दो, ये एक टोटल, और ये दो बी हो जाएगा, और ये 5 हो गया। तो बी का वैल्यू ये 3 उधर माइनस होगा, 2/2 मतलब 1। बी का एफिशिएंसी 1 आ रहा है। ठीक है, और टोटल काम 72 है, तो एक से उसको 72 दिन लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है, ये मैं बना सकता था, टाइम थोड़ा होता ना तो मैं बना देता इसको, बट वही है कि एग्जाम में बताने लायक नहीं है, बड़ा क्वेश्चन है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया दे दिया 4√3, इसका फॉर्मूला होता है √3/4 × A²। √3 से √3 गया, ए का वैल्यू 4 आ जाएगा। ठीक, एरिया ऑफ वन ऑफ इट्स लेटरल साइड, लेटरल फेसेस मतलब कि अगर एक जो अपना प्रिज्म होगा, सॉरी पिरामिड है, ठीक ऐसा कुछ बनेगा तीन साइड पर। तो
जो लेटरल साइड है ना, मतलब तुम ये वाला साइड पकड़ लो, जो इस साइड से देख रहा होगा, या जो पर्सन इस साइड से देख रहा होगा उसके लिए ये वाला लेटरल साइड होगा, और हम देख रहे हैं तो हमारे लिए सामने वाला हो जाएगा लेटरल। तो हम इस साइड वाले को देख, इधर इधर से देखते हैं, ठीक है। लेटरल साइड में क्या होता है, हमारा सेंटर ये है नीचे वाले के लिए, और जो पिरामिड होता है वो ऐसा तिरछा होता है ना, ठीक है। तो ये जो तिरछा वाला साइड है, ठीक, बीच में सेंटर होता है अपना, ऐसे ड्रॉ करते हैं हम, ये 90 बनता है। तिरछा वाला जो साइड है वो क्या काम करता है, वो काम करता है हाइपोटेनियस का, अगर हम बीच से देखें तो। अगर पिरामिड के बीच में खड़े होके देखेंगे हम, ठीक, तो ये जो लेटरल वाला साइड है वो हमको हाइपोटेनियस लगेगा। बट अगर हम पिरामिड का एक वॉल पे जाके खड़े हो जाए, ठीक, एक जो वॉल है वो टेढ़ा होता है ना, पिरामिड इमेजिन करो टेढ़ा होता है, तो उसमें जो ये वाला साइड जो है ना वो झुका हुआ है इस साइड, ठीक है, तिरछा है। और ये जो बीच में है इसका ये हाइट है, तो ये जो हाइट है ना, बीच में कहीं यहाँ सेंटर रहा होगा, वहां से ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये 90 डिग्री बनेगा और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ठीक। बीच में जो सेंटर है, जिस जिस ये जो बीच वाला फ्लोर है ना, तुम खड़ा होगा, और ये जो सेंटर है यहाँ से अगर हम इस वॉल का बीचों बीच लाइन खींच के अगर देखें, तो वो हमारा हाइपोटेन्यूस बनेगा, यहाँ पे 90 है। बट ये सेम लाइन को बस इस वॉल से देखें, बाहर से इस वॉल पे देखें इस सेम लाइन को, तो यहाँ पे 90 बना रही है। मतलब इस वाले वॉल के लिए तो ये लाइन जो है वो हाइट है, परपेंडिकुलर है। बट तुम अगर पिरामिड के अंदर चला जाएगा, तब वहां से एक सेंटर से अगर ड्रॉ करेगा, तो ये हाइपोटेन्यूस बन जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या बोला है, लेटरल फेस, मतलब ये वाला जो पूरा वॉल है ना, इसका एरिया दिया हुआ है 20, ठीक है। और इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस, दैट इज 4 आया था। और जो हाइट होगा वो ये आएगा, जो कि सेंटर से अगर हम देखेंगे तो एल है, लेटरल साइड है, ठीक है। तो एल का वैल्यू आ जाएगा 10। हमसे पूछा है हाइट बताओ, ये पूछा है ये, ठीक है, ये हाइट बताओ, ठीक है। थोड़ा सोचना, फिगर देख के 3D पिरामिड का, तो तुमको समझ में आएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब ये जो है ना, हमको ये वाला क्या होगा, अगर ट्रायंगल के बीच वाला जो पॉइंट है, अगर इससे हमको ये निकालना है, मतलब हमको क्या निकालना है, स्मॉल ए तो निकालना है, आर निकालना है, इन सेंटर निकालना है। इन सेंटर आर का फॉर्मूला क्या होता है, A/2√3। ये अपना 4 आया था, 2√3 हो गया, तो ये 2/√3 आ जाएगा। और अपने को ये वाला जो हाइट है, ये हमने अभी निकाला था, एल 10 है, तो हाइट निकाल सकते हैं हम। हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट, जो अपना ये जो हाइट निकाले हैं लेटरल, ये इस वाले ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनियस है, मतलब 100 में से हमको ये जो हमने निकाला ये माइनस करना पड़ेगा, 4/3। तो कितना हो जाएगा, 300 माइनस 4/3 स्क्वायर में हो जाएगा 296/3, ठीक है। तो 296 कितना होता है, 2 से 1 4 और ये 8, 2 से 7 और ये 4 74, ये 37 आ जाएगा। तो 2√74/3, ठीक है। ये आंसर होगा, ये ये वाला। ये समझ में आया, एक बार वापस से देखना, नहीं समझ में आया होगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये तो कर लिया होगा, बहुत इजी था, ये मैं नहीं बता रहा, ठीक है। मैन पेज, हाँ ये वाला अच्छा क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा टाइम लग गया, बनाया ही नहीं, टाइम ही नहीं बचा। 675 रुपीज उसको टोटल पे करना है। 80 रुपया से शुरू कर रहा है और हर महीने कम दे रहा है, 75 दे रहा है, फिर 65 दे रहा है, फिर 60 दे रहा है, ऐसे ऐसे करके ये एन नंबर ऑफ लास्ट वाला उसका अमाउंट होगा, ठीक है। तो हमको निकालना है कि टोटल वो कितना टर्म्स है, टर्म निकालना है, टीएन निकालना है, ठीक है, टीएन निकालना है। एसएन दे रखा है, तो टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, A+n-1 × D। लास्ट टर्म जो है ना हमको नहीं पता है कितना है, ठीक है। ए 80 हो गया, और ये जो एन है, यही तो निकालना है, नंबर ऑफ टर्म कितना, डिफरेंस जो है 75 - 80, तो -5 का डिफरेंस है, ठीक है।
80 -5n -5, तो ये 85 -5n ये हो जाएगा अपना Tn। ठीक। और ये हो गया सम Sn। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक। n/2 कर दिया, ये अपना 675 दे रखा है। और ए अगर इसको ब्रेक कर दे, a प्लस n-1 इंटू डी लिखे, तो अभी हमने सॉल्व किया है, इतना आया था। ठीक। हमने इस 2a को a प्लस ए लिखेंगे, तो ये जो a है और ये वाला जो पार्ट है, इसका वैल्यू तो इतना है, और a हमको पता है 80 है। और बाकी इतना पार्ट का हमने निकाला है 85 -5n। ठीक। ये मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 12 1350। ये n बाहर, ये कितना हो जाएगा? 8 8 16 165 -5n। ठीक है। तो ये फिर क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिख रहा है मेरे को। 5n² -165n प्लस 1350। पांच कॉमन ले लेंगे इसमें, तीन और ये तीन 35, पांच से दो बार में सात, 270। तो 270 को ब्रेक करना है, 270 को ब्रेक कैसे कर सकते हैं? जो 33 बन जाए। अ, तीन तीन तीन, पाँच और दो है इसका फैक्टर। हम लोग को 33 बनाना है। 18, तीन क्या 9, दूनी 18 और पाँच से 15। 18 और 5 हाँ 33। तो ये 18 और 15 में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। तो एन का दोनों ही वैल्यू आएगा, 18 भी आ सकता है, 15 भी आ सकता है। दोनों ही ऑप्शन है। अच्छा तेरह। नहीं, फिर मैं गड़बड़, ये इस वाले फैक्टर से काम नहीं बनेगा। हमको दूसरा फैक्टर लेना पड़ेगा, मतलब दूसरा बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो जैसे 33 आए, तो कितना हो जाएगा? 33 चाहिए ना। तीन क्या 9, 45, ये 10। नहीं। क्या करें? 20, तीन नहीं। तीन क्या 9, 27 और 18 और 15 ही तो आ रहा है। 18 और 15 आ रहा है। 35 चाहिए ना। 45 से दो घटाएंगे तो भी होगा, 45 बनेगा। 5 या 15 से 45, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा तीन बच जाएगा। कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम। एक कोई फैक्टर ये वाला पूरा उठा के इधर आएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, ये वाला पूरा आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ऑलरेडी है इधर। तो इसका फैक्टर जो है वो 18 और 15 की तो आ रहा है। 18 15, इन लोगों ने क्या निकाला है? इसका आंसर कितना है? 15। क्या कर रहा है? क्या वैल्यू? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। ठीक है। हम ना वो जो n का वैल्यू है उसको यहाँ डाल के देखेंगे। अगर मैं पहले 18 डाल के देखूंगा, तो 18 इंटू 5 करेंगे, 90 हो जाएगा, माइनस में 85। तो नंबर और लास्ट जो अमाउंट है वो नेगेटिव में तो होगा नहीं। तो 18 नहीं होगा, फिर 15 हो जाएगा, क्योंकि अगर 15 को डाल के देखें तो 75 हो गया, और माइनस है यहाँ पे 85। 10 जो रुपया था वो लास्ट अमाउंट था उसका, जो उसने पे किया था। ठीक है। तो आई होप समझ आया होगा। तो इसको देखते हैं क्या है क्वेश्चन। Solid hemisphere equal to volume and cut into right circular cylinder. If each hemisphere is 89.5/6, कोई फायदा नहीं है कटिंग फटिंग करके। इसका देख लेना सोल्यूशन, ये मैं सोचता भी नहीं।
ठीक है। कटिंग वटिंग वाला बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो जितना था मैंने बता दिया। और बाकी जो है मिलते हैं नेक्स्ट मॉक पे। टिल देन बाय। और थोड़ा लंबा हो गया है आज वाला सेशन, तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉक। बाय। और हाँ, अपना अपना जो सीरियल का कब आया है तुम लोगों का डेट, और कहाँ पड़ा है वो कमेंट सेक्शन में बताना। मेरा तो 22 तारीख को पड़ा है, मेरे घर से 700-800 किलोमीटर दूर बनारस दिया है मुझे। तो अब 2 दिन वहाँ पे खराब होगा, बट कोई नहीं, जाके देंगे। बाबा का बुलावा है तो घूम आएंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वॉक में। बाय।